हरिओम। आज की इस वीडियो में हम रामायण के अंतर्गत बालकांड में परशुराम प्रसंग पे विचार करेंगे। भगवान परशुराम जी जनक जी की सभा में जब भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था और तय शर्त के अनुसार अब सीता जी का विवाह राम जी से होना था, लेकिन कुछ उपद्रवी राजा जो निशाचर थे, राजा के भेष में आए हुए थे, वे उपद्रव करने लगे कि कोलाहल करने लग गए कि सीता जी का विवाह हम बिना युद्ध के नहीं होने देंगे। भले ही जनक जी अगर आ जाए तो जनक जी से भी युद्ध करेंगे, लेकिन सीता जी को हम बिना युद्ध के नहीं जाने देंगे। इस पूरे माहौल में परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी को देखते ही जो उपद्रवी राजा थे उनका उपद्रव शांत हुआ। वह दंडवत प्रणाम करते हैं परशुराम जी को, परशुराम जी के तेज के आगे नतमस्तक होते हैं, अपने अपने पिता के नाम के सहित उन्हें प्रणाम करते हैं। जनक जी परशुराम जी के हाव भाव देख के समझ गए और जनक जी ने तुरंत सीता जी को बुलवा के उनको आशीर्वाद दिलवाया। विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिलवाया। इस भरी सभा में परशुराम जी कहते हैं कि जनक, आज तेरे दरबार ऐसी भीड़ क्यों, क्या कारण है, सब राजा एकत्रित हो आए हैं। जनक जी कुछ कह नहीं पाते, इतने में ही परशुराम जी की नज़र शिव जी के टूटे हुए धनुष पे पड़ती है और क्रोध में पूरी तरह से लाल हुए परशुराम जी कहते हैं कि जल्दी से उस अपराधी को अलग कर दो इस सभा से, वरना सब के सब मारे जाओगे। भगवान राम बड़े मधुर शब्दों में कहते हैं कि भगवान, कोई आपका सेवक होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं कि जो अरि जैसी करनी करे, शत्रु जैसा काम करे, वो सेवक नहीं हो सकता। सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे। तो वो तो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। इतने में लखन जी कुछ मुस्कुरा देते हैं। लखन जी कहते हैं, बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, ऐसी कौन सी विशेषता है इस धनुष में। परशुराम जी कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, तू नहीं जानता ये धनुष शिव जी का धनुष है। तू मुझे भी नहीं जानता, मेरे क्रोध को भी नहीं जानता। तू फालतू में इतनी बातें बोल रहा है, हंस रहा है। तू मेरे स्वभाव से अभी परिचित नहीं है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अनेक बार मैंने पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दी है ये पृथ्वी। सहस्र बाहु को मारा है मैंने, और मेरा ये परशु है जो निर्दयी है, दया नहीं करता। माँ के गर्भ में भी यदि शत्रु का अंश रहे तो ये परशु उसे भी खत्म कर डालता है। तो लखन हंस के बोलता है, अरे मुनि, आप बड़े योद्धा हो, आप तो बड़े योद्धा हो, बार बार मेरे को ये वो दिखा रहे हो अपना परशु। आप क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हो? यहाँ छुई मुई का पेड़ कोई नहीं है जिसे आप तर्जनी दिखा के डरा दोगे। और क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है परशुराम जी के, और परशुराम जी कहते हैं, अब ये बालक जो है लगता है मरना चाह रहा है। कौशिक जी को बोलते हैं कि इन्हें जल्दी मेरी नज़रों से दूर कर दीजिए, मेरे आँखों के सामने यदि बालक रहेगा तो इसका वध हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुनि आँख बंद कर लीजिए, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इस पे फिर क्रोध आता है परशुराम जी को। कहते हैं, ये मंद बालक है, सूर्यवंश में कलंक की तरह है, ये काल का कलेवा बनना चाह रहा है। इसको मेरा प्रताप बताओ, मेरे बारे में बताओ, समझाओ, इसे दूर करो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि बार बार आप काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। आप अगर वास्तव में युद्ध करना चाहते हैं तो आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? वीर को ये बातें करना शोभा नहीं देता। ये बात सुन के परशुराम जी को और क्रोध आते हैं और अपना परशु सुधारते हुए बोलते हैं कि अब मुझे दोष मत देना, ये कटुवादी बालक जो है ये वध लायक ही है। मैंने अब तक बालक समझ के इसको छोड़ा है, लेकिन अभी तक विश्वामित्र जी आपके कारण मैं इसे छोड़ता रहा, लेकिन अब लगता है ये
मरना ही चाहता है मेरे हाथों से। इसे मेरे चरित्र के, मेरे स्वभाव का नहीं पता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कौन नहीं जानता आपके स्वभाव के बारे में। आपने अपनी माता का जो सर काटा था उसके बारे में सब जानते हैं। पिता के ऋण से उऋण हो गए। लगता है गुरु का अगर ऋण बचा है और वो मेरे माथे पे अगर निकालना चाहते हो तो उस ऋण के का हिसाब किताब करवा लीजिए किसी गुणी को बुला के और उसे भी पूरा कीजिए। फिर क्रोध आता है परशुराम जी को। परशुराम जी, राम जी बीच में आ जाते हैं। तो परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि की तरह है और लक्ष्मण जी के वचन उसमें समिधा की तरह गिर रहे हैं बार बार। राम जी के शब्द जो है वो शीतल जल की तरह शीतल वचन राम जी बोल रहे हैं कि भगवान ये दूध पीता हुआ बालक है, बच्चा है अभी। तो अगर बच्चा बचपने में कुछ कह भी दे तो माता पिता उसका बुरा नहीं मानते, गुरु बड़े लोग उसका बुरा नहीं मानते, इसलिए इस पर कृपा कीजिए। तब फिर लक्ष्मण जी हंसे तो परशुराम जी कहते हैं ये आपका भाई जो है बड़ा आपके ऊपर नहीं गया, ये बड़ा टेढ़ा है। जैसे कोई स्वर्ण के घड़े में कालकूट विष भरा हुआ हो, वैसे इसका रूप ऊपर से भले ही सुंदर हो लेकिन इसके अंदर जो इसका स्वभाव है वह बड़ा ही कटु स्वभाव है। इसलिए ये बालक जो है अब वध होने योग्य है। लक्ष्मण जी इतने में कहते हैं मुनिवर इतनी देर हो गई, आप खड़े खड़े पैर दुखते होंगे। सारे पापों की जड़ जो होती है क्रोध होती है, इसलिए क्रोध छोड़ दीजिए, आप बैठिए। टूटे धनुष की बात है, किसी को बुला के जुड़वा देते हैं, क्यों क्रोध करते हो इतने में। थर थर सारी सभा कांपने लग गई। जनक जी कांपने लग गए कि ये छोटा सा कुंवर है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये अभी जानता नहीं मुनि के स्वभाव को। वो राम फिर शीतल वाणी में बोलते हैं कि हे नाथ, बच्चे के बात पे आप ध्यान मत दीजिए। बच्चों का बड़ों का एक जैसा स्वभाव होता है और संत लोग और विद्वान लोग इन पे ध्यान नहीं दिया करते। अगर आपको गुस्सा है आपका तो मैं अपराधी हूँ और आप वो कीजिए जिस तरह आपका क्रोध शांत हो। तो अगर आपको मेरे को सज़ा देनी है तो आप मुझे सज़ा दीजिए, मेरी गर्दन आपके सामने है, आप इसे काटना चाहे आप इसे काट सकते हैं, लेकिन आप शांत हो जाएं। परशुराम जी कहते हैं कि पता नहीं मेरे हृदय में इतनी दया कैसे आ रही है, मैंने अब तक इस बालक को मारा क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी फिर हंस के कहते हैं कि मुनिवर, ये अगर आपकी कृपा है, दया है, तो क्रोध में तो आप पूरे के पूरे जल ही जाओगे। आपकी दया से इतना कठोर शब्द निकल रहे हैं, तो फिर क्रोध आप जब करोगे तब तो क्या हाल होगा आपका। फिर मुनि को क्रोध आता है और मुनि कहते हैं इसको मेरी आंखों से दूर कर दो। लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं मुनिवर आंख बंद कर लो, मैं अपने आप दूर हो जाऊंगा आपकी आंखों से। मुनिवर को फिर क्रोध आता है और मुनिवर फिर राम जी को कहते हैं राम जी, ये आपकी जो है वो ये आपके इशारे से ही कह रहा है, आपकी सम्मत से ये इतनी बातें कह पा रहा है। लक्ष्मण, आप दोहरा चरित्र अपना रहे हो, एक तरफ तो इससे कहलवा रहे हो, दूसरी तरफ हाथ जोड़ के मेरे से विनय कर रहे हो। अगर आपको युद्ध करना है आप युद्ध कीजिए, आप बार बार ये विनय वाली बातें छोड़ दीजिए। या तो राम कहलवाना छोड़ दीजिए या फिर आप युद्ध कीजिए। भगवान कहते हैं हे विप्रवर, आप सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा, आपसे हर तरह से मैं हारा हूँ। मेरा छोटा सा नाम है राम, आपका तो वो भी परशु के साथ बड़ा नाम है परशुराम। तो मेरे में तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, एक ही गुण है धनुष, और आप में तो दया, क्षमा, समता आदि 9 गुण है। तो आप तो हर प्रकार से हमसे विजयी है, हमसे बड़े हैं, आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। हम क्षत्रिय हैं, रघुवंश में उत्पन्न हुए हैं, काल से भी लड़ सकते हैं, लेकिन
विप्रों से हम, ब्राह्मणों से हम नहीं लड़ते। परशुराम जी कहते हैं, मैंने अनेक बार चतुरंगी सेनाओं की आहुति दी है और बड़े बड़े राजाओं को यज्ञ पशु की तरह मैंने उनका वध करके यज्ञ के अंदर आहूत किया है। तो राम जी, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते, ऐसे सैकड़ों यज्ञ किए हैं मैंने। राम जी कहते हैं कि भगवान, परशुराम जी कहते हैं, आप एक धनुष तोड़ के बड़े अभिमानी हो गए हो। राम जी कहते हैं, भगवान, अभिमान किस चीज़ का, पुराना धनुष था, छुआ टूट गया, इसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है। हम लोग तो हमेशा विप्रों का सम्मान करते हैं, विप्रों का आदर करते हैं। अगर हम विप्रों का अनादर करने लग गए तो फिर हमारी जय कैसे होगी संग्राम में। हम कभी भी विप्रों के आशीर्वाद से ही हम संग्राम में विजयी होते हैं और विप्रों का कभी अनादर नहीं करते। परशुराम जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूँ ये हमारा ऐसा स्वभाव होता है, कोई अभिमान नहीं है। और विप्र वंश की ऐसी महिमा है कि जो अभय होगा वही विप्रों को डराएगा, या विप्र अभय से डरेंगे केवल। तो अभय भगवान ही जो है वही वास्तव में अभय है। तो ऐसी रहस्य युक्त बात सुन के परशुराम जी को ये आशंका हुई कि कहीं यही तो भगवान अभय नहीं है जो यहाँ राम के रूप में, अवतार के रूप में आए हुए हो। तो परशुराम जी के पास एक और धनुष था, विष्णु धनुष, और उसे वरदान था वो केवल अपने स्वामी विष्णु के हाथों में ही जाता था। तो परशुराम जी ने तुरंत वो विष्णु धनुष राम जी की तरफ आगे बढ़ाया और वह स्वतः राम जी के पास चला गया धनुष। तो अब परशुराम जी को ये स्पष्ट हो गया कि यही भगवान राम है। और परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करते हैं और राम जी की स्तुति करके दोनों भाइयों से क्षमा याचना करके वन में तपस्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये रामायण में परशुराम जी का प्रसंग है। परशुराम जी लक्ष्मण जी के बीच में कुछ कटु संवाद है जिसको राम जी अपने मृदु वचनों से शांत करते हैं और अंत में विश्वास होने पे कि यही भगवान है, परशुराम जी क्षमा याचना करके और तपस्या हेतु, स्तुति करके तपस्या हेतु वन में गमन करते हैं। हरि ओम।